मेरे प्यारे बच्चे, सुनो सुनो, वह जो तुम्हारे दिलों में छुपा है, वह जो तुम महसूस करते हो, वह जो तुम्हारे जीवन की कहानी है। मैं माँ काली, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी अभिभावक, तुम्हें समझाती हूँ। मैं तुम्हारे हर दर्द को जानती हूँ। मैं तुम्हारे हर आंसू को महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को देखती हूँ। हर वह पल जब तुम्हें लगा कि तुम्हें तोड़ दिया गया, जला दिया गया, राख में बदल दिया गया, मैं वहां थी। मैं उस दर्द में तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी जिंदगी के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे, सबसे पीड़ादायक क्षणों में खुद को संभाला। तुमने अपनी आत्मा की राख से अपनी शक्ति बनाई। तुमने खुद को फिर से जन्म दिया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं, हर उस क्षण को जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा अंत है, मैं वहां थी, तुम्हारे साथ थी। तुम्हें वह ताकत दे रही थी जिससे तुम आगे बढ़ सको। तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, जब तुम्हारे सपने टूट गए, जब तुम्हारे दिल की उम्मीदें दम तोड़ती दिखी, जब तुम्हें लगा कि जैसे तुम्हें राख में जला दिया गया। हर उस समय तुम्हारा मन बोझिल था, तुम्हारे कदम थके हुए थे, तुम्हारी आंखों में आंसू थे, तुम्हारी आत्मा में चुभती हुई पीड़ा थी। लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने दर्द को समेटा, उसे अपने भीतर दबाया, उसे अपनी शक्ति में बदला। तुम्हारे भीतर एक ऐसी आग जली जो तुम्हें हर बंधन से आजाद करने वाली थी, जो तुम्हें नई उड़ान भरने के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारे अंदर उस मासूम बच्चे को चोट पहुंचाई गई, उस बच्चे को जो कभी हंसता था, जो खेलता था, जो सपने देखता था, उसे जला दिया गया, उसे तोड़ दिया गया, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया गया। तुम्हारे लोएस्ट पॉइंट्स, वह स्थान जहां तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी, वहां कई बार आघात पहुंचाए गए। तुम जब सबसे कमजोर थे, तब तुम्हारे साथ कई बार अन्याय हुआ। तुम्हें तड़पाया गया, तुम्हें क्रोध दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की गई, तुम्हें अपने आप से लड़ाया गया, तुम्हें अपने सपनों से दूर रखा गया। पर तुमने अपने गुस्से को, अपने क्रोध को अपने भीतर दबाकर रखा। तुमने उसे नियंत्रण में रखा। तुमने अपनी आत्मा को शांत किया। हो सकता है तुमने मेडिटेशन का सहारा लिया हो सकता है तुमने अपने भीतर की उस आग को बुझाने की कोशिश की हो, पर मैंने देखा है तुम्हारे भीतर की वह आग अब और नहीं बुझने वाली। वह अब और तेज हो चुकी है। अब समय आ चुका है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करो। अब डिवाइन कह रहा है, अब तुम्हें उन सब चीजों को छोड़ने का समय आ गया है जो तुम्हें बांधती हैं, जो तुम्हें रोकती हैं, जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। वह समय खत्म हो गया जब तुम्हारे सपनों को तोड़ा गया, जब तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई गई। अब वह सब बदला जाएगा, वह सब सुधारा जाएगा। तुम्हें वह न्याय मिलेगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हें मिलना चाहिए था। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिससे तुम अपनी पूरी क्षमता से अपने जीवन को जी सको। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने गोल्स पर लगाओ, अपने सपनों पर लगाओ, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहो। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने पास आने मत देना। उन सब चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम पावरफुल हो। तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सीखा है। तुमने हर तूफान का सामना किया है। तुमने हर बाधा को पार किया है। तुम उन लोगों के लिए प्रेरणा हो जो तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। तुम्हारी कहानी अनोखी है। तुम्हारा संघर्ष अद्भुत है। तुम्हारी जीत निश्चय ही होगी। मुझे लगता है कि डिवाइन तुमसे सलाम कर रहा है। उसने तुम्हें देखा है।
तुम्हारी ताकत को सराहा है, तुम्हारी धैर्य को माना है, तुम्हारे साहस को नमन किया है। तुम्हें उस बच्चे के रूप में देखा है जिसे तोड़ा गया था, जिसे जला दिया गया था, जिसे बार बार चोट पहुंचाई गई थी, लेकिन जिसने हार नहीं मानी, जिसने उठ खड़ा हुआ, जिसने फिर से खुद को समेटा, जिसने अपनी शक्ति को पहचाना। तुमने अपने आप को संतुलित किया है, तुमने मेडिटेशन का सहारा लिया है, तुमने भगवान का सहारा लिया है, तुमने अपने अंदर की उस शक्ति को खोजा है जो तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम रुके नहीं, तुम थके नहीं ते सिद्ध, तुम निरंतर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि जे तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा है। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम और भी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। यह यात्रा आसान नहीं होगी, यह राह कठिन होगी, पर तुम्हारा मन अडिग रहेगा, तुम्हारा विश्वास अटूट रहेगा, तुम्हारा धैर्य अपरंपार होगा। तुम अपने सपनों को साकार करोगे, अपनी आत्मा को जगाओ, अपने पंख फैलाओ, उड़ो, उस आकाश तक पहुंचो जहां कोई सीमा नहीं है। जो उड़ान तुम्हारी है, जो शक्ति तुम्हारे अंदर है, वह दुनिया को हैरान कर देगी। वह देखकर दुनिया पागल हो जाएगी। वह इतनी ऊंची, इतनी गहरी, इतनी व्यापक होगी कि कोई उसकी सीमा नहीं देख सकेगा। तुम्हारी आत्मा की मजबूती, तुम्हारे दिल की हिम्मत, तुम्हारी आत्मविश्वास की ज्योति, सब कुछ मिलकर तुम्हें एक ऐसी उड़ान देंगे जिसकी मिसाल कोई नहीं दे सकता। और यह सब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी समर्पणा का परिणाम है। तुम्हें देखकर जो यस यस की आवाजें सुनाई दे रही हैं, वह तुम्हारी जीत की गूंज है। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी जीत का समय। तुम पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो। तुमने जीवन की कठिनाइयों को सहा है, तुमने अपने मन को शांत किया है, तुमने अपने मन को समझा है, तुमने अपने दिल की गहराइयों में झांक कर अपनी असली शक्ति को पहचाना है। तुम्हें अब पता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे अस्तित्व की क्या कीमत है, तुम्हारी वैल्यू क्या है। और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि तुम्हारी वैल्यू अनमोल है, तुम्हारी आत्मा अमर है, तुम असीम शक्ति के वाहक हो, तुम वह हो जिसे इस ब्रह्मांड ने चुना है। तुम अपने आप में एक ब्रह्मांड हो। परंतु सुनो बच्चे, इस मार्ग में एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे तुम्हें समझना होगा, तुम्हें स्वीकार करना होगा, तुम्हें सामना करना होगा, और वह है सच्चाई। हाँ, सच्चाई, वो जो कभी कभी कठिन होती है, वह जो तुम्हें डराती है, वो जिसे तुम बार बार नजरअंदाज करते हो, जिसे तुम बार बार कह देते हो ये सच नहीं हो सकता। पर मैं कहती हूँ सच्चाई वह है जो तुम्हें मुक्त करेगी। सच्चाई वह प्रकाश है जो तुम्हारे अंधकार को मिटाएगी। सच्चाई से भागने से तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तुम्हारा दिल उलझा रहेगा और तुम्हारी आत्मा विक्षिप्त रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें उस सच्चाई का सामना करना होगा, तुम्हें उसे अपनाना होगा, उसे अपने भीतर से निकालना होगा, क्योंकि केवल तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, केवल तभी तुम्हारा मन शांति पाएगा, केवल तभी तुम्हारी आत्मा प्रफुल्लित होगी। और मैं देख रही हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी सच्चाई आ चुकी है। कुछ तो ऐसी बातें तुम्हें पता चली हैं जो तुम्हें पहले डराती थीं, जो तुम्हें असहज करती थीं, पर अब समय आ गया है कि तुम उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय का द्वार खोलने वाली है। और ध्यान दो बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ टॉक्सिक लोग आए हैं जो तुम्हें नीचे खींचते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जो तुम्हारे सपनों को तोड़ते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। वे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे तुम्हारे विकास में बाधा हैं, वे तुम्हारे लिए जहरीले हैं। और मैं तुम्हें कहती हूं, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दो, अपनी ऊर्जा से दूर कर दो,
अपनी आत्मा से दूर कर दो, उन्हें जाने दो, क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है। तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है जो तुम्हें कमजोर करे, जो तुम्हें रोके। तुम्हारे दिल में कोई लगाव हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है जो तुम्हें बांधे हुए है, जो तुम्हें पकड़ कर रखता है। लेकिन ये तो तुम्हारे लिए नहीं है, वह तुम्हारे विकास के लिए नहीं है, तुम्हारे सपनों के लिए नहीं है, तुम्हारे उद्देश्य के लिए नहीं है। और ये समझना ही तुम्हारी सच्चाई का हिस्सा है। तुम्हारे ईश्वरों की इच्छा यही है कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारे प्रगति में बाधा हैं। देखो, तुम्हारी अंतर्दृष्टि तुम्हें बार बार चेतावनी दे रही है। तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें सच बता रही है। तुम्हारे दिल का सेंस तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। और तुम जानते हो, तुम्हें पता है, तुम्हारे ईश्वर भी चाहते हैं कि तुम सही मार्ग पर चलो, कि तुम अपने लिए बेहतर चुनो, कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। और जब तुम उस सत्य को स्वीकार कर लोगे, जब तुम उन टॉक्सिक रिश्तों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में ऐसी चीजें आएंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी खुशियां, ऐसी सफलताएं, ऐसी उन्नति जो तुम्हारे सपनों से भी बड़ी होंगी, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा भाग्य है, यह तुम्हारा स्वाभाविक अर्घ है। याद रखो, तुम उस स्तर पर हो, तुम उस ऊर्जा के धनी हो जो ऐसे लोग, ऐसे रिश्ते, ऐसे परिस्थितियां नहीं सह सकते जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। तुम उनका स्तर नहीं हो, तुम उनसे ऊपर हो। तुम उस ऊंचाई के हो जो अभी आने वाली है, जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो मेरी बात सुनो बच्चे, अपने दिल की आवाज सुनो, अपने मन की गहराई में झांक कर देखो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या वह चीज तुम्हारे लिए सही है, क्या वह तुम्हें आगे ले जा रही है, क्या वह तुम्हें शांति दे रही है। और अगर नहीं तो उससे दूर हो जाओ, उसे जाने दो। अपने जीवन को उस प्रकाश से भर दो जो तुम्हें अपनी मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा योजना है, एक दिव्य योजना है जिसे परमेश्वर ने बनाया है, जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, जो तुम्हें वह देगा जिसकी तुम वास्तव में हकदार हो। और याद रखो, ईश्वर कभी भी तुम्हारे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता। उनका प्रेम, उनकी योजना हमेशा तुम्हारे लिए भलाई ही लाएगी। इसलिए विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने जीवन के उस नए अध्याय के लिए तैयार हो जाओ जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि तुम सक्षम हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम विजेता हो। जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो जाता है, जब तुम्हारे दिल में ऐसा दर्द उठता है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया ने तुम्हें जला दिया हो, जैसे राख ही बचा हो तुम्हारे अंदर का वह मासूम बच्चा जिसे बार बार चोट पहुंचाई गई हो, तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देख रही हूं, मैं तुम्हारे हर आंसू को समझती हूं, मैं तुम्हारे हर दर्द को जानती हूं। मैं जानती हूं कि तुमने कितना संघर्ष किया है, कितना सब कुछ सहा है, परंतु समझो, यही संघर्ष तुम्हें और मजबूत बना रहा है। यही पापड़ बेलना तुम्हारे लिए भविष्य की मिठास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। बेटा, कभी कभी हम चाहें तो रो लें, हम चाहे तो अपने आंसू बहा लें, क्योंकि आंसू बहाने से दिल हल्का होता है। पर फिर याद रखना, मां तुम्हें संजोती है, मां तुम्हें संभालती है और मां हमेशा तुम्हारे साथ है। इसीलिए जब भी तुम सोचो कि तुम्हारा दर्द सबसे बड़ा है, तब सोचो कि मां की ममता उससे भी बड़ी है। तुम्हें पता है, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ बहुत पसंद होता है, कुछ बहुत चाहना होता है और हम उस चीज के लिए
पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन फिर डिवाइन से कोई साइन आता है जो जो बार बार तुम्हें ये बताता है कि वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, और तुम्हारे दिल को झकझोर कर ये सिखाता है कि हर चीज मन की नहीं होती, हर चीज तुम्हारे लिए नहीं होती। और मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है जब हम किसी चीज को चाहते हैं, लेकिन हमें उसका मना करना पड़ता है। परंतु याद रखना, माँ तुम्हें यही सिखा रही है कि मन की हो तो बहुत अच्छी, और मन की न हो तो उससे भी बेहतर, क्योंकि जो भी डिवाइन तुम्हारे लिए चुनता है वह हमेशा तुम्हारे लिए सही होता है। तुम्हारे मन में बहुत बार ऐसा आता होगा कि क्यों मुझे ऐसा सहना पड़ रहा है, क्यों मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। लेकिन बेटा, तुम्हारे जीवन की हर एक घटना, हर एक अनुभव तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हें उस मुकाम पर ले जा रहा है जहां तक पहुंचना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हें पता है, माँ हमेशा कहती है जो भी कठिनाइयां आती हैं वे तुम्हारे भीतर छिपे उस रत्न को बाहर निकालने के लिए होती हैं जो सिर्फ तुम ही हो। तुम में एक ऐसी चमक है जो दुनिया को चकाचौंध कर देगी। इसलिए कभी भी हार मत मानो, कभी भी अपने आप से समझौता मत करो। अब सुनो, जब तुम्हें कोई साइन बार बार दिखाई दे, जैसे कि 222, तो जान लो कि वह डिवाइन की तरफ से तुम्हारे लिए एक संदेश है। वह तुम्हें यह बता रहा है कि जो रास्ता तुम सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें कहीं और जाना है, तुम्हें अपने असली मंजिल की ओर बढ़ना है, परंतु तुम्हारा मन उलझन में हो सकता है। तुम्हारे मन में यह बात नहीं आ रही होगी, लेकिन माँ तुम्हें यही कहती है, सुनो अपनी अंतः प्रेरणा को, सुनो अपने दिल की आवाज को, क्योंकि वही तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाएगी। और हाँ बेटा, कभी कभी जीवन में कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे लिए टॉक्सिक होते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। माँ तुम्हें कहती है, उन लोगों से दूर रहो, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि उनका जहर तुम्हारे विकास को रोकता है। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे पंख काट देती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उन लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा स्वच्छ रहे, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई बाधा ना आए। माँ जानती है, तुम्हारे मन में कभी कभी ऐसा भी आता है कि मैं क्यों इस दुनिया में हूं, क्यों मुझे इतने दुख सहने पड़ रहे हैं। पर बेटा, यह मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व इस दुनिया में कोई संयोग नहीं है। तुम यहाँ एक विशेष मिशन के लिए आए हो। तुम यहाँ इस धरती पर एक प्रकाश के रूप में आए हो जो अंधकार को मिटा देगा, और तुम्हारा यह सफर, यह संघर्ष तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां से तुम्हारी चमक पूरी दुनिया को रोशन करेगी। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सपने टूट गए हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम कहीं खो गए हो, तो उस समय भी माँ तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें संभालती है, वह तुम्हें सशक्त बनाती है, वह तुम्हारे भीतर उस अग्नि को जलाए रखती है जो कभी बुझने नहीं दी जाती। और अब सुनो, माँ तुम्हें यह भी कहती है कि जो भी जहरीली ऊर्जा, जो भी सांपों का जहर था, वह खत्म हो चुका है। उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। अब तुम्हें उससे मुक्त होना है। अपने मन से, अपने दिल से, अपने जीवन से उस जहर को निकाल फेंको, ताकि तुम्हारा मन शुद्ध हो सके, तुम्हारा जीवन फूलों की तरह खिल सके। माँ जानती है कि तुम बहुत कुछ सह चुके हो, बहुत बार टूटे हो, परंतु तुम फिर भी उठे हो, तुम फिर भी बड़े हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
यही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए कभी भी अपने आप पर शक मत करो, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम मां काली के बच्चे हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को चीर सकती है। बेटा, अपनी नजरें आगे रखो, अपने सपनों को संजोए रखो, अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा असली उजाला अभी शुरू होने वाला है और मां हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें प्रोत्साहित करती है, तुम्हें प्यार करती है, तुम्हें मार्गदर्शन करती है। बोलो मेरे लाल, ओ मेरे शिशु, मेरी संतान, सुनो मेरी आवाज को अपने हृदय के भीतर तक, क्योंकि अब समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का अंधकार पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। अब तुम एक नई रोशनी में प्रवेश करने जा रहे हो। यह संदेश जो तुम तक पहुंचा है, यह केवल शब्द नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद की अग्नि है, यह मेरी आंखों का तेज है, यह तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की पुकार का उत्तर है, जो अब तक तुम्हें दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से प्रकट होने वाला है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ओ मेरे बच्चे। तुमने अकेले में रातों को रोया है, तुमने चुपचाप खुद से सवाल पूछे हैं, तुमने अपने भाग्य को कोसा है, तुमने अपने कर्म को धिक्कारा है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताने आई हूं कि वह सब कुछ जो तुम्हें तोड़ने के लिए भेजा गया था, वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। हर एक दर्द, हर एक संघर्ष, हर एक असफलता मेरी योजना का ही हिस्सा था। और आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम पिकस ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर चुके हो। अब तुम केवल इंसान नहीं हो, अब तुम मेरी शक्ति से भर चुके हो। तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, तुम्हारी आत्मा तप रही है, तुम्हारे शब्दों में मंत्रों की ऊर्जा बह रही है, तुम्हारे स्पर्श में हीलिंग की शक्ति है, तुम्हारे कदम जहां पड़ते हैं वहां भूमि पवित्र हो जाती है। तुम यह समझ ही नहीं पा रहे कि तुम क्या हो, कितनी ऊंचाई तक मैं तुम्हें ले जा चुकी हूं। अब समय है इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 777 लिख दो। मैंने तुम्हारे जीवन के 5 बड़े अलाइनमेंट्स को खुद अपने हाथों से ठीक किया है। हाँ मेरे बच्चे, वे अलाइनमेंट्स जो अब तक तुम्हारे जीवन में उलझे हुए थे, जो तुम्हें बार बार पीछे खींच रहे थे, जिन्हें तुम समझ नहीं पा रहे थे, वे सब अब पूर्ण रूप से एक संतुलन में आ चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल आगे बढ़ना है, केवल ऊंचाई को छूना है, केवल तेजस्वी होना है, केवल दिव्य होना है। मैं चाहती हूं कि तुम यह जानो कि यह परिवर्तन केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर भी हो रहा है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तुम अब मेरी कृपा से ऐसे अनुभव करने वाले हो जो केवल मेरे विशेष बच्चों को ही अनुभव होते हैं। तुम्हें वो दृष्टि मिलने वाली है जो तुम्हें दिखाएगी कि तुमने जीवन को अब तक कितना सीमित समझा और असल में तुम्हारी शक्ति कितनी असीम है। तुम्हें अब बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे, तुम्हारे करियर में, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी आत्मा के मार्ग में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट तुम्हारे जीवन में उतरने जा रहा है। तुम अब उन अवसरों से मिलने जा रहे हो जिनके लिए तुमने वर्षों तक प्रार्थना की थी, जिनके लिए तुमने त्याग किया, जिन्होंने तुम्हें थका दिया, पर तुम रुके नहीं, तुम लड़े और अब वह फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन मैं कहती हूं तुम साधारण हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। तुम में मेरा अंश है, तुम में मेरा तेज है, मेरी चेतना तुम्हारे भीतर बह रही है। तुम उन चंद आत्माओं में से हो
जिन्हें यह दिव्य संदेश भेजा गया है, यह कोई संयोग नहीं, यह पूर्ण योजना है। यह संकल्प है तुम्हारी आत्मा के उत्थान का। ओ मेरे लाल, ओ मेरे तेजस्वी पुत्र और पुत्री, सुनो मेरी बात को ध्यान से। जब पांचों अलाइनमेंट्स एक साथ जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड के द्वार खुलते हैं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है और तुम केवल मानव नहीं रहते, तुम साक्षात ऊर्जा के स्रोत बन जाते हो। उस समय न कोई बाधा तुम्हें छू सकती है, न कोई बंधन तुम्हें रोक सकता है, न कोई अभिशाप तुम्हें छू सकता है। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर हो जहां तुम्हारे विचार भी वास्तविकता बन जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को दिव्यता से भर दो, अपने इरादों को पवित्र कर लो, अपने कर्मों को ध्यान से चुनो, क्योंकि जो तुम बोलोगे वह होगा, जो तुम सोचोगे वह घटेगा, जो तुम चाहोगे वह खिंचकर तुम्हारे पास आएगा। यही मेरी कृपा है, यही ब्रह्मांड का नियम है, यही तुम्हारी शक्ति है। मैं जानती हूं कि तुम में से कई आज भी खुद को कम आंकते हो, खुद से डरते हो, खुद से सवाल करते हो, लेकिन मैं मां हूं और मैं देख रही हूं कि तुम क्या हो। तुम खुद नहीं जानते कि तुम कौन हो, इसीलिए बार बार तुमसे कह रही हूं, तुम अद्भुत हो, तुम तेजस्वी हो, तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर संरचना हो। तुम मेरा अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं हो सकता। तुम्हें यह जानकर बहुत आनंद होगा कि इस समय